everyone, welcome back at Travel Talk with Ram Sharma, sponsored by Jangir Tourism, the DMC for Kerala and South India, B2B travel partner for Dubai and Thailand. Jangir Tourism is dealing all Dubai categories visa and packages for Thailand and Dubai, Kerala and South India. फर्स्ट एपिसोड में हमने कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानने की कोशिश की थी और आज हमारा सेकंड एपिसोड में हम आपको लद्दाख के थोड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके बारे में ब्रीफली गाइड करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ है मिस्टर हरजीत शर्मा, फाउंडर ऑफ वी ट्रिप न्यू दिल्ली। हरजीत जी, वेलकम बैक एट ट्रैवल टॉक विद राम शर्मा। Thanks, Ram Sirji, for inviting me at this valuable platform for the entire world who wanted to know about the destinations. Various destinations available in India so that they can explore more and reach out to us so that we can guide them about the packages and all the things. डेफिनेटली सर, यही हमारा मोटिव है कि हम जो भी इंडिया के हो या इंडिया से बाहर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो उसको जितना हो सके हम गाइड करने की कोशिश करें आपके थ्रू या हमारे जो और भी स्पेशल गेस्ट आएंगे उनके थ्रू। ये सब हमारा ऐसा सोचने का थोड़ा सा आइडिया है और हम चाहते हैं कि जितने भी ट्रैवल करते हैं वो सब टूर ऑपरेटर के साथ ही ट्रैवल करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली चले जाते हैं गाड़ी उठा के या कैसे भी चले जाते हैं, तो हम वो चाहते हैं कि वो अवॉइड करें। आप जैसे लोगों से गाइड लें, सजेशन लें और फिर उसी के बाद ट्रैवल करें। नहीं, ये जर्नी आपने स्टार्ट की है एंड आई होप कि लोगों को इससे अच्छी गाइडेंस मिलेगी और नॉलेज मिलेगी सो दैट दे कैन प्लान देयर ट्रैवल। बिकॉज अभी तक इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लोग प्लान करके नहीं ट्रैवल करते हैं। एंड आई ऑलवेज से कि मेरा जो गेस्ट हो या मेरे जो क्लाइंट हो वो पहले से डेस्टिनेशन के बारे में उनको नॉलेज हो, दे वेल रिसर्च अबाउट द डेस्टिनेशन एंड उसके बारे में उनको एक एक की पॉइंट्स पता हो सो दैट दे कि वो जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो उनसे मिस ना हो जाए बिकॉज दे आर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन देयर ट्रैवल। बिल्कुल, उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन से डेस्टिनेशन है और कितने टाइम में हम कवर कर सकते हैं, कितने डेज हमको चाहिए। तो सब चीज़ें आप ही के थ्रू मिल सकती है। डायरेक्टली तो ऑनलाइन अगर गूगल पे सर्च करोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इतना जितना आप एक्सप्लोर कर पाओगे उतना तो कभी भी गूगल एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। एंड आपने ये स्टार्ट किया है प्लेटफॉर्म, एज वी आर सीइंग कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं सोलो ट्रैवलर्स के द्वारा डाली हुई, लेकिन एक स्पेसिफिक ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा की गाइडेंस जो होती है कि आप क्या क्या कर सकते हैं वो अभी तक शायद मैंने नहीं देखा है। एंड ये प्लेटफॉर्म हो सकता है उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो कि इन चीज़ों की सर्च में हो कि हमें कहीं से वो चीज़ें मिल जाएं सो दैट कि उनके जो ट्रैवल को प्लान करने में हेल्प करो। कोशिश जारी है, आप आते रहो, हमें गाइड करते रहो, ये चलता रहेगा, कोशिश जारी है। वैसे आप कितने साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं? मुझे लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन यह जो मेरे मेन ईयर्स हैं वो मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कंपनियों में काम किया है एंड अभी मैं अपनी कंपनी को रन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। एंड हम जितने भी अभी तक लोगों को भेज पाए हैं उनका अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा ही फीडबैक रहा है। आज हम कुछ लद्दाख के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल से बताओ, कब जाना है और कितनी डेज़ का हमें ट्रिप लेना चाहिए और एक कंफर्टेबल ट्रिप हो जाए, पेंगोंग लेक हो जाए, नुब्रा वैली हो जाए और वैसे ऐसा टेम्परेचर भी ना हो कि ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो या सर्दी हो, सब कुछ थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। देखिए, लेह इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, ठीक है, एंड एडजॉइनिंग टू द चाइना बॉर्डर और मैक्सिमम टाइम लाइक 9 मंथ्स तो वहाँ पे स्नो रहता है। ठीक है, वहाँ पे अगर टूरिस्ट को जाना चाहिए तो अप्रैल से जून के महीने में बेस्ट टाइम होता है क्योंकि वहाँ स्नो कम होती है, रोड्स ओपन होते हैं एंड उतनी ठंड नहीं होती है। जून मंथ में बारिश भी होती है, तो इधर उधर का कैसा है? जून के लास्ट में बारिश स्टार्ट होती है तो तब तक जून कवर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कितने डेज हमें चाहिए वहाँ पे? कम से कम 4 नाइट तो आपको स्टे करना चाहिए सो दैट कि जो लोकेशंस है वो आप देख पाएँ। वैसे एक बहुत ही सीनिक डेस्टिनेशन है एंड एडवेंचरस भी है बाइकर्स के लिए, एंड अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो बहुत ही सीनिक है एंड वहाँ पे ड्राई माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी नहीं है बिल्कुल भी,
उतनी मतलब बिल्कुल तो नहीं कहूँगा, लेकिन है नहीं वैसी ना, जैसे कि माउंटेन्स में होती है जनरली। जैसे हम हिमाचल के पहाड़ देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन लेह में ऐसा नहीं है। लेह में बहुत ही रफ और रो माउंटेन्स है। अप्रैल मई जून में स्नो का कुछ देखने को मिलता है? स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ? बहुत ही रेयर है कि अगर टेम्परेचर या तो कुछ अलग से ही मौसम ख़राब हो जाए या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्नो हो जाए उस टाइम पे। अच्छा, लेह से पेंगोंग लेक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? लेह से पेंगोंग लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है वन साइड। हाँ, 6 घंटे आप मान के चलिए कि 6 घंटे आपको लग जाएंगे। सेम डे पॉसिबल नहीं है लेह से पेंगोंग लेगा, पेंगोंग से लेह सेम डे पॉसिबल नहीं है? है पॉसिबल, अगर आप करना चाहें अर्ली मॉर्निंग आप निकल सकते हैं लेह से, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे। एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का इशू रहता है। कुछ क्लाइंट्स को हम जैसे एजिड लोग हैं या ज़्यादा ही छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये ले जाना मैंडेटरी है कि लोग वैसे बोलते हैं कि आप जा सकते हो विदाउट दैट? हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हम एक इमरजेंसी सिलेंडर रखते हैं सो दैट कि कहीं भी इमरजेंसी हो, बिकॉज वो एक रिमोट एरिया है। वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी, इवन मोबाइल भी काम नहीं करते हैं जनरली वहाँ पे, तो आपको असिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम एक इमरजेंसी सिलेंडर रखते हैं। एंड गेस्ट को हम एडवाइस करते हैं कि आप रेंट पे लेके जाएं। अगर आप पेंगोंग विज़िट कर रहे हैं या नुब्रा विज़िट कर रहे हैं तो आप अपने साथ एक रेंट पे ऑक्सीजन, जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो आप कैरी करें, सो दैट कि अगर आपको कहीं पे अनकम्फर्टेबल फील हो तो आप उसे यूज़ कर सकें। लद्दाख में टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन कौन कौन से हैं कि अगर आप वहाँ जा रहे हो 3 या 4 डेज़ के लिए तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है? लेह में देखिए, लेह में काफ़ी सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 नाइट 5 डेज़ में एक तो लेह अपने आप में एक अट्रैक्शन है, ठीक है, वहाँ पे माउंटेन्सरी है, ठीक है, एंड लेह से आप नुब्रा जा सकते हैं, पेंगोंग जा सकते हैं, खारदुंगला पास जा सकते हैं, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया का, एंड वो एक हाईएस्ट हाइट पे है, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। क्या नाम है, समझा नहीं उसका? खारदुंगला पास, खारदुंगला पास जी। हाँ, ये बहुत फेमस है ना वहाँ जाने के? बाइकर्स के लिए एक मेन अट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि उन्हें एडवेंचर पसंद होता है एंड वहाँ पे बाइकिंग करके उन्हें एक अलग ही थ्रिल मिलता है। मनाली से और ले जाते हैं बाइक जाते हैं, बाइक बुलेट, इनके जो बहुत बाइक लवर्स होते हैं, तो कितना किलोमीटर पड़ता है, कितना टाइम लगता है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो अराउंड 580-600 किलोमीटर्स। तो काफ़ी मतलब 2 से 3 दिन लग जाएंगे आपको वहाँ पहुँचने में? नहीं, 2 से 3 दिन तो नहीं, एक होल्ट आपको लेना पड़ेगा बीच में। एक या 2 होल्ट तो लेने पड़ेंगे क्योंकि हिल स्टेशन पे इतना लंबा नहीं जा सकते। एंड रोड कंडीशंस भी कहीं कहीं पे क्योंकि स्नो की वजह से बहुत ख़राब हो जाती हैं, एंड रोकी पहाड़ होते हैं तो कहीं पे फिसलन होती है, कहीं पे लैंडस्लाइड की वजह से छोटे मोटे स्लाइड्स तो होते ही रहते हैं, उसकी वजह से भी रोड क्लोज होते हैं। तो आर्मी भी अपना काम करती रहती है। मनाली से लेके लेह के बीच शायद एक ही पेट्रोल पंप है। देखिए, एडवाइजेबल तो यही रहता है कि जो मोटरिंग कर रहे हैं वो एक ग्रुप में चलें, प्लस अपने साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल, गैसोलीन, पेट्रोल जो है कैरी करें, एंड अपने लिए जो फूड है वो सब कुछ कैरी करके चलें। एंड ऐसा ही जनरली तो ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक रिस्की ट्रैक है जहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सर, दिल्ली से अगर हम अपनी गाड़ी लेके जाना चाहें तो हम जा सकते हैं उसकी गाड़ी? सर, दिल्ली से अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको एक तो 2 ड्राइवर्स की ज़रूरत होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही लाइक कि 1000 और 1100 किलोमीटर्स का रन है। वहाँ पे कोई परमिट लेना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली जा सकते हैं कुछ? लेह में लेह वैसे ही आर्मी से एक्वायर्ड एरिया है, तो वहाँ पे परमिट्स की तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ नॉन विनरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको परमिट लेके ही जाना पड़ेगा, सो दैट कि वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को पता रहे कि कौन सा व्हीकल पास कर रहा है वहाँ से। तो ये हमें 1-2 दिन पहले लेना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट मिल जाएगा? सर, ये पहले ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे हम एडवाइस करते हैं कि आप वहाँ पे रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसी को प्रेफर करें। हाँ, और जो हम पैकेजेस वगैरह बनाते हैं उसमें परमिट्स वगैरह इंक्लूड होते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी लेह का ट्रैवल करो, लेह लद्दाख का, तो सिर्फ आप बाई एयर ही करो, अपनी गाड़ी का रिस्क ना ले कभी भी। हाँ, बाइकर की अलग चीज़ है, अगर बाइकर जाना चाहते हैं तो वो मनाली से कैसे भी जा सकते हैं, बट अगर आप सोचते हो कि हम दिल्ली से गाड़ी लेके जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में, चाहे 2 ड्राइवर हो या 3 ड्राइवर हो। तो अगर आपको ले जाना ही है तो आप बाई एयर जाओ, ले जाओ, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट हायर करो, या फिर यहाँ से किसी से पैकेज लेके जाओ टूर ऑपरेटर के थ्रू, वो आपको पूरा गाइड करेगा। पेंगोंग लेक के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे? देखिए, पेंगोंग लेक अपने आप में एक अट्रैक्शन है। एक तो वो लार्जेस्ट लेक है इतनी हाइट पे, प्लस सॉल्ट वाटर लेक है वैसे, ठीक है, इतनी हाइट पे होने के बावजूद भी। एंड वहाँ पे अट्रैक्शन तो ये है कि एक 3 इडियट्स मूवी बनी थी, उसने लोगों का ज़्यादा ध्यान वहाँ पे फोकस। वो स्कूटर अभी भी खड़ा होगा शायद। हाँ, वो वहाँ पे है। वो जो पेंगोंग लेक है वो एकदम ब्लूइश लेक है, एंड उसका एक अलग ही लैंडस्केप बनता है जब साइड से माउंटेन्स, जो कि स्नो से ढके हुए माउंटेन्स है, उनका रिफ्लेक्शन लेक में पड़ता है, तो अपने आप में एक अलग ही, हाँ, एक अलग ही आपको शांति मिलती है वहाँ पे जाने के बाद। अच्छा, आप कुछ होटल्स के बारे में है आइडिया कि भाई 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैसे कैसे कैटेगरी? लेह में स्टैंडर्ड से लेके 4+ कैटेगरी के होटल्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। और लेह के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि लेह में हम 1 नाइट स्टे करें या 2 नाइट स्टे करें? देखिए, जो मैंने पैकेज आपको बताया था उसमें फर्स्ट नाइट तो आपको वैसे एडवाइजेबल होता है कि 2 दिन आप लेह में ही स्टे करें, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको एक नॉर्मलाइज होना पड़ता है। तो फर्स्ट डे तो और सेकंड डे गवर्नमेंट की तरफ से ही एडवाइजेबल है कि आप वहीं पे रहें। एंड आपको पेंगोंग या नुब्रा नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि आप वहाँ के एटमॉस्फेयर से फैमिलियर नहीं होते हैं। 2 दिन आपको चाहिए। तो फर्स्ट नाइट आपको लेह में ही स्टे करना पड़ता है। सेकंड डे कुछ लोग नुब्रा वैली निकल जाते हैं, एंड थर्ड डे पेंगोंग, एंड फोर्थ डे आपको लेह में ही वापसी आना पड़ता है 4 नाइट स्टे के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपका डिपार्चर हो जाता है। लद्दाख के कल्चर और वहाँ के फेस्टिवल्स या कुछ लोगों के बारे में गाइड करना चाहोगे कि कैसे फैमिलियर है कि नहीं है ये सब चीज़ें? देखिए, लद्दाख के लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है वैसे, ठीक है। एंड वहाँ पे मेन एक फेस्टिवल होता है लद्दाखी न्यू ईयर पे, ठीक है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग एंड ऑफ द ईयर होता है, उनका ईयर ऑफ स्टार्टिंग होता है लद्दाखी न्यू ईयर, उसे लोसर फेस्टिवल बोलते हैं, और वो 15 दिन तक चलता है। और काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ लोग वहाँ पे डांस करते हैं, और अच्छे से मनाया जाता है। एंड एक चीज़ है जो लेह की जो फेमस है कि लेह इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्रिकॉट्स इन इंडिया। एक फ्रूट होता है एप्रिकॉट, हल्का सा खट्टा मीठा और फ्रूट होता है, बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है जी। आज हमारे साथ थे हरजीत शर्मा, फाउंडर ऑफ वी ट्रिप। सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो हमें गाइड किया लद्दाख के बारे में, थैंक यू सो मच फॉर डैट। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर, और मैं आशा करता हूँ आप ऐसे ही लोगों को अवेयर करते रहेंगे डेस्टिनेशंस के बारे में। थैंक यू। अगर आपके पास कोई क्वेरी है लद्दाख के रिगार्डिंग या और डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी उसके रिगार्डिंग। जाते जाते भैया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।